नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत और बात करेंगे गर्मी की। तो भीषण गर्मी लगातार पड़ रही है। हरियाणा में नौतपा के 7वें दिन भी गर्मी का कहर जारी है। हालांकि अधिकतम पारे में हल्की गिरावट आई है, लेकिन हीट वेव से लोग परेशान हैं। बाजार और सड़कों पर दिन के समय सन्नाटा देखने को मिल रहा है। बात करें हरियाणा के सिरसा की, तो प्रदेश भर में सिरसा सबसे गर्म इलाका बना हुआ है, जहां पारा 49.1 डिग्री तक दर्ज किया गया है। तो वहीं अंबाला, करनाल और पंचकुला को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में पारा 45 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया है। तो हरियाणा में नौतपा के 7वें दिन भी गर्मी का कहर लगातार जारी है। हालांकि अधिकतम पारे में हल्की गिरावट आई है, लेकिन हीट वेव की वजह से लोग परेशान हैं, बीमार भी पड़ रहे हैं। बाजार और सड़कों पर दिन के समय सन्नाटा देखने को मिल रहा है। बात करें हरियाणा के सिरसा की, तो प्रदेश भर में सिरसा सबसे गर्म इलाका बना हुआ है, जहां पारा 49.1 डिग्री तक दर्ज किया गया है। तो वहीं अंबाला, करनाल और पंचकुला को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में पारा लगभग 45 डिग्री से ज्यादा ही दर्ज किया गया है। तो कई जिलों में पारा जो है 48 डिग्री के पार पहुंच गया है। आपको बता दें कि गर्मी की वजह से लोग हलाकान हो रहे हैं, काफी दिक्कत लोगों को आ रही है, बीमार भी हो रहे हैं लोग। नौतपा का वक्त चल रहा है, तो ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की भी जरूरत है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर हम हरियाणा प्रदेश की बात करें, तो सिरसा अब तक का सबसे गर्म जगह रहा है। तो मौसम से जुड़ी जानकारी को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। वरिष्ठ सहयोगी अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले अमित जी, देखिए सिरसा अभी तक सबसे गर्म रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ आसार नजर आ रहे हैं? किस तरह की व्यवस्था है वहां पर कि लोग गर्मी से बच सके? क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? पूरी जानकारी। देखिए राजश्री, वैसे तो नौतपा का जब भी आता है दौर, जब तो वो 9 दिन खासे तौर पर तपते हैं। इस बार 25 मई से नौतपा की शुरुआत हुई थी और 2 जून तक यह चलने वाला है। 7वां दिन है, लेकिन गर्मी से कोई राहत नहीं मिल रही है। अभी भी जो है पारा जो है 49 के देखिए 0.1 तक पहुंचा हुआ है, और उससे पहले भी रिकॉर्ड छू चुका है 50 से ऊपर जाकर। तो ऐसे में कोई राहत की उम्मीद अभी नहीं लग रही है। लेकिन जैसा कि मौसम वैज्ञानिक और मौसम विभाग की ओर से लगातार सूचनाएं दी जा रही हैं, उनके मुताबिक 31 तारीख की रात को कुछ मौसम कुछ ठीक होगा, और जिससे 1-2 दिन अगले जो है वो सुखद रह सकते हैं, लोगों के लिए ठंडे रह सकते हैं। लेकिन देखिए, जिस प्रकार की भीषण गर्मी इस बार देखने को मिली है, नौतपा हर बार ही आता है, लेकिन उन नौतपा के दिनों में खासतौर पर जो है भीषण आग आसमान से बरसती है, धरती तपती है। लेकिन इस बार जो सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, वो सबके लिए हैरानी परेशानी वाली बात है, और खासतौर पर पशु पालकों के लिए बड़ी दिक्कतें आ रही है। आम आदमी को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और जैसा राष्ट्रीय आपने कहा कि दिन के समय में लोग घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते, एक तरह से बाजार में सन्नाटा पसरा रहता है, कैसे जैसे हालात रहते हैं, क्योंकि लोग जो है घरों से बाहर इस गर्मी में निकलना नहीं चाहते, और मौसमी बीमारियों का भी खतरा रहता है। और गर्मी और जैसे लू लगना और तमाम उनसे उपाय करने के लिए लगातार चिकित्सक इस प्रकार की सलाह देते हैं। जी राज जी, चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। चंद्रमोहन जी, ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में मौसम बदल सकता है। हर किसी का यही सवाल है कि नौतपा से, अग्नि वर्षा से राहत कब मिलेगी लोगों को? जी देखिए, इस बार जो नौतपा है, जो क्योंकि पिछले हम एक पखवाड़े से देख रहे हैं कि लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, साथ में जो पूरे इलाके पर भीषण गर्मी और प्रचंड जो हीट वेव है अपना आगाज किए हुए। देखिए, नौतपा तो हर बार आता है, परंतु इस दौरान कहीं ना कहीं बीच में प्री मॉनसून एक्टिविटी होती है, तो जिसकी वजह से नौतपा में मतलब आमजन को थोड़ी राहत मिल जाती है। परंतु इस साल ऐसा कुछ हुआ नहीं। पूरे एक पखवाड़े से कोई भी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं हुई। साथ में लगातार सिंध, बलूचिस्तान और रेगिस्तानी जो थार मरुस्थल की तरफ से पश्चिमी गर्म हवाएं का आगाज रहा।
साथ में नौतपा के दिनों में जो पृथ्वी और सूर्य की जो नजदीकियां बढ़ जाती हैं, तो लगातार सूर्य से आग उगल रही है, तापमान आसमान को छू रहे हैं। साथ में इस प्रकार की जो सारी चीजें मिलकर इस बार जो रिकॉर्ड तोड़ जो गर्मी और हीट वेव अपना आगाज किए हुए है। आपने जो पूछा कि हाँ, आज रात्रि को एक मौसम प्रणाली कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से जी। आने वाले 3-4 दिन हल्की राहत के आसार बन रहे हैं। हाँ। क्योंकि ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ज्यादा मध्यम श्रेणी का नहीं है, कमजोर है, परंतु इस कमजोर पश्चिमी प्रणाली की वजह से हवाओं की दिशाओं में बदलाव आएगा। जो लगातार पश्चिमी हवाएं जो चल रही हैं, इसके स्थान पर दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलेंगी। साथ में आंशिक बादलवाई भी देखने को मिलेगी और साथ में तेज गति की हवाएं अनुमानित यानी 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावनाएं बन रही हैं। अंधड़ जैसी स्थिति बनेगी। साथ में छिटपुट यानी कहीं कहीं यानी बिखराव वाली बारिश भी की भी संभावना बन रही है। तो इसकी वजह से संपूर्ण हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में कुछ राहत के आसार दिख रहे हैं। बिल्कुल चंद्रमोहन जी, जैसा आप मौसम कह रहे हैं, इस तरह का मौसम अभी पिछले कुछ दिन पहले भी देखने को मिला था। दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी हुई थी, हरियाणा के भी कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। अगर हम मानसून के आगमन की बात करें तो कब तक मानसून आ सकता है, इसे लेकर भी जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए मानसून अपने निर्धारित समय से पहले ही आगमन होने की संभावना बन रही है। जैसे मौसम विभाग ने पीछे अनुमान लगाया था कि जो हमारी भारत की मुख्य भूमि पर जो मानसून है 31 तारीख को प्रवेश करेगा, परंतु 31 की जगह वो 29 तारीख को ही यानी कल उसने प्रवेश कर लिया है और उसकी धमाकेदार एंट्री हो गई है। तो इसी प्रकार से अगर हम हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली की बात करते हैं तो 27-28 तारीख के बाद मानसून पहुंचने की संभावना बन रही है। परंतु इस बार जो मतलब 3 दिनों के बाद यानी 4-5 तारीख के बाद एक बार फिर से तापमान बढ़ेंगे और जो ये भीषण गर्मी का जो दौर है वो चौथा दौर होगा। 3 दौर अभी तक हो चुके 15-20 दिनों के अंदर अंदर, तो जो चौथा दौर है वो लंबा चलेगा। परंतु इस दौरान बीच बीच में हल्की बादलवाई, अंधड़ और साथ में जो छिटपुट बारिश की गतिविधियां से आम जन को बीच बीच में थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी, परंतु गर्मी का ये दौर अभी देखने को मिलेगा कम से कम 20-25 दिन। तो इस प्रकार की जो परिस्थितियां बनी हुई है, तो आम जन इस भीषण गर्मी से मतलब अभी आम जन को राहत के आसार कम है। हाँ, जरूर मैंने बताया कि 3-4 दिन बिल्कुल हवाओं की बदलाव से बादलवाई, छिटपुट बारिश, बूंदाबांदी की वजह से आम जन को जरूर राहत मिलेगी। ठीक है, किसानों को लेकर भी हम बात करेंगे। चंद्रमोहन जी बने रहेगा हमारे साथ। अमित जी, जैसा कि आपने चंद्रमोहन जी को सुना कि अभी राहत के आसार बहुत कम है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है आज रात से ही। अगर हम बात करें प्रशासनिक तौर पर व्यवस्थाओं की, तो कुछ गाइडलाइन मजदूरों के लिए भी जारी किए गए हैं, तो क्या कुछ व्यवस्था है प्रशासन की कि लोग नौतपा से भरी गर्मी से बच सके? देखिए, बिल्कुल एडवाइजरी प्रशासनिक तौर पर पहले ही जारी कर दी गई है और जो दोपहर के 2-3 घंटे के लिए कामकाज को बंद भी कहा गया है कि बंद रखा जाए। और साथ साथ जो तमाम जो खाद्य का विभाग है उसकी तरफ से भी जानकारियां दी जाती है और एडवाइजरी जारी की जाती है। और इस मौसम में देखिए खुले में सामान ज्यादा बिकने लगता है और जो कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की ज्यादा जो सड़कों पर आवाजाही ज्यादा देखने को मिलती है रेडियो के माध्यम से, तो उनके लिए भी विशेष रूप से निर्देश है कि खुले में सामान रखकर ना बेचा जाए, क्योंकि ऐसे में मौसमी बीमारियां जो फैलती है साथ साथ इसी दूषित चीजों से भी परेशानी होती है। तो इसको लेकर भी प्रशासन अलर्ट है और साथ साथ जो अस्पतालों में सुविधाओं को लगातार चेक कर रहा है। चुनावी मोड में होने के कारण प्रशासन वहां भी व्यस्त है और साथ साथ इस ओर के लिए भी निर्देश समय समय पर जारी किए जा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात है कि इस भीषण गर्मी से लोगों के का सामना किस प्रकार करते हैं, क्योंकि जो चिकित्सक है उनकी ओर से भी कहा गया है कि पूरे शरीर को अगर निकलना भी हो कि भीषण दोपहरी तप रही है उस समय निकलना हो तो अपना शरीर को ढक के निकले, चश्मा जो है, गोगल जो है वो लगाकर चले। तो इस तरह की हिदायतें जरूर जारी की जाती हैं। लेकिन अब देखने वाली बात है कि यह कब जो राहत की बारिश फुहारें जब आएंगी तब ये जो तप रही धरती में कुछ राहत मिलेगी। जी बिल्कुल। अगर हम अस्पतालों की बात करते हैं तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी होगी, तो क्या इंतजाम पूरे हैं?
निश्चित रूप से राष्ट्रीय देखिए अस्पतालों में पहले से ही हिदायतें तो जारी की जाती है समय समय पर कि जो मौसम बदल रहा है तो जो सीजनल बीमारियां देखने को मिलती हैं उनसे बचाव के लिए पहले से प्रबंध किए जाते हैं। ऐसे में जो नागरिक अस्पताल है वहां भी तमाम जो चिकित्सक हैं जो ड्यूटी पर जिन्हें रहा जाता है तो उनके लिए विशेष रूप से निर्देश दिए जाते हैं। इसके अलावा प्रशासन भी समय समय पर इस प्रकार से अलर्ट जारी करता रहता है। तो देखने वाली बात है कि अब जैसे मौसम आया है गर्म, हालांकि इस मौसम को देखते हुए हिदायतें ही जारी की जाती हैं। ज्यादा व्यवस्थाओं की बजाय हिदायतों पर ज्यादा जोर दिया जाता है ताकि लोग जो है अलर्ट रहें और धूप से बचे रहें। धूप से बचना जरूरी होता है। बिल्कुल, और लोगों का अवेयर होना, जागरूक होना बहुत जरूरी है। विभाग तो अपनी जगह अलर्ट है, काम किया जा रहा है कहीं ना कहीं। चंद्रमोहन जी, किसानों के लिए कैसा रहेगा मौसम? उनके लिहाज से मौसम को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो कपास की जो फसलें हैं जो उन्होंने बो रखी है उसमें तो काफी नुकसान हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि वो बीच बीच में सिंचाई, कृत्रिम सिंचाई करते रहें। साथ में जो अगली जो फसलें हैं उनके लिए मतलब क्योंकि इस बार मानसून अच्छे यानी सामान्य से ऊपर आने की संभावना पूरी है। जून में तो बारिश की गतिविधियां बहुत कम मिलेंगी। जैसे मई अपना गर्म रहा है ऐसे ही जून पूरा गर्म रहेगा, परंतु उसके अंत में जो मानसून की बारिश जो स्टार्ट हो जाएंगी तो इस बार जो जुलाई, अगस्त और सितंबर में अच्छी मानसून बारिश की संभावनाएं बन रही है। तो आने वाली जो फसलें हैं उनका बुआई या उनका जो भी काम जो किसान जो करते हैं वो मतलब बारिश आने से पहले कर लें। चाहे वो उसमें अपना जो यहाँ जो पुलाव वगैरह, पलाव बोलते हैं इधर, तो पलाव वगैरह जो अपना पहले कर लें, कृत्रिम सिंचाई के साधनों से करके उसको अपनी बुआई योग्य बना लें। क्योंकि फिर उसके बाद जुलाई में लगातार बारिश होगी तो फिर जो बाजरे की जो फसल है उसमें बुआई में बड़ी कठिनाई होगी। तो उसका पहले ही सारा काम कर लेंगे तो आने वाले दिनों में जो मानसून की वजह से ये फसलें बहुत अच्छी होंगी। तो इस प्रकार की जो गतिविधियों से आने वाले मतलब महीनों में जो फसलें बोई जाएंगी उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल चंद्रमोहन जी, अगर हम बात करते हैं लू की तो ये कहा जा रहा है कि हरियाणा में पिछले 22 साल का रिकॉर्ड टूटा है। और जैसा कि अमित जी से भी हम चर्चा कर रहे थे कि अगर हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो सिरसा सबसे ज्यादा गर्म रहा है। तो तापमान क्या कम होने की गुंजाइश है या फिर वो 50 के पार जाने की गुंजाइश है? देखिए अभी जो 50 से एक बार तो क्रॉस हो गया नौतपा के दौरान। बिल्कुल। तो आने वाले जो 3-4 दिनों में तापमान में गिरावट आएगी और उसके बाद 50 तो नहीं जाएगा, परंतु ये भी नहीं है कि तापमान बहुत ज्यादा डाउन आ जाएंगे। जो आने वाले जून में भी तापमान 45 या 45 के आसपास या 45 से थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं। जो नौतपा के दौरान जो 50 से ऊपर जो गए हैं तापमान, तो उसकी कुछ ये मैंने बताया था पहले भी कि लगातार जो मरुस्थलीय गर्म हवाएं आ रही हैं। साथ में नौतपा में जो सूर्य और पृथ्वी की जो स्थिति है थोड़ी नजदीक आ जाती है, जिसकी वजह से सूर्य से लगातार तपिश बढ़ती जाती है। और साथ में इस दौरान कोई मौसम प्रणाली भी सक्रिय नहीं हुई, जिसकी वजह से इस प्रकार की भीषण गर्मी का आम जन को रूबरू होना पड़ रहा है। और भीषण गर्मी और प्रचंड हीट वेव लू अपना जो तेवरों को तीखे या मतलब प्रचंड बनाए हुए है। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां जो हैं मौसमी ना होने की वजह से इस प्रकार की भीषण गर्मी का आगाज देखने को मिल रहा है। जी, अब देखिए कुछ जगहों पर अगर हम बात करें तो कुछ, अगर हम राज्यों की बात करते हैं तो कुछ राज्यों पर ऑरेंज अलर्ट है। अब वैसे ही हम अगर हम हरियाणा की बात करें तो किस तरह की चेतावनी या किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से? देखिए पिछले एक सप्ताह से लगातार भारतीय मौसम विभाग ने हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली के 5 जिले जिसमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, इन पर तो ऑरेंज अलर्ट कर रखा था। और बाकी जितने भी 17 जो जिले हैं उन पर लगातार रेड अलर्ट किया हुआ था। साथ में जो हमारा आपदा प्रबंधन है लगातार आम जन के सभी, चाहे वो किसी भी प्रकार का मोबाइल है, उनके नंबर पर बार बार वो एडवाइजरी जारी कर रहा है। साथ में जिला प्रशासन की तरफ से भी, यानी सभी 22 के 22 जिलों में जो जिला उपायुक्त के द्वारा एडवाइजरी जारी की हुई है कि बहुत जरूरी हो तो दोपहर के समय वो अब बाहर निकले, अन्यथा अपने घरों पर रहें।
अगर उनको अपने दैनिक क्रियाकलाप है वो सुबह और शाम करें, फिर भी अगर जाना पड़े तो वो छाते का उपयोग करें, साथ में सिर पर अंगोछा वगैरह लेकर चले। तो इस प्रकार की एडवाइजरी लगातार जारी है और आने वाले 2-3 दिनों में तो राहत है, परंतु आने वाले दिनों में भी आम जन अपना और अपनों का ख्याल रखें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन जी तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो लगातार गर्मी बढ़ रही है और आपने देखा आने वाले मौसम जो है उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा राहत नहीं है, गर्मी अभी और सताएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो मानसून ने दस्तक तो दे दी है, लेकिन अब बारिश को लेकर यह कहा जा रहा है कि महीने के अंत तक जो है वो मानसून जो है अपने प्रचंड रूप में रहेगा। लेकिन शुरुआती सीजन में अगर हम बात करें तो कुछ 2-3 दिनों तक अभी हल्की बारिश होगी, लेकिन उसके बाद फिर से गर्मी ज्यादा हो जाएगी, उमस भी बढ़ सकती है।